गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे साथ ध्यान की शुरुआत करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। 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 तो जैसे उसने दूसरों के बारे में सोचना शुरू किया तो जो पॉजिटिव हॉर्मोन्स थे उसके वो उसकी बॉडी में बढ़ना शुरू हुआ और उसके कारण उसकी जो एक एक करके बीमारियां थी वो ठीक होना शुरू हुआ। तो जब भी हम किसी भी तरीके से किसी की सहायता करते हैं, देखिए देने का अर्थ ये कभी भी नहीं होता है कि हमेशा आप पैसे ही दें। देने का अर्थ देने की भावना होती है कि सबसे पहली बात
क्या आपके भीतर देने की भावना है? आप क्या दे सकते हैं? यदि आपके पास धन होगा, आप धन देंगे, जरूरतमंदों को देंगे। जहां आपको अच्छा लगता है वहां पे आप देंगे। जहां पे आप धन नहीं दे सकते हैं तो आप क्या दे सकते हैं? तो क्या आप किसी भी जरूरतमंद को भोजन करा सकते हैं? जो भी आपके घर पे काम के लिए डोमेस्टिक हेल्प अपने यहाँ पे होती है, उसको क्या आप 1 कप 2 कप चाय पिला सकते हैं? वो काम करने के लिए आती है बेचारी। यदि चाय का समय है, आप चाय पूछते हैं उसको। भोजन का समय है, भोजन देते हैं उसको। सोच के देखो हम क्या कर सकते हैं। किसी बाहर वाले को दूर जा करके कहीं दान धर्म करने के लिए नहीं बोलूंगी। चलो वो सब भी छोड़ दो। मान लो कोई एक ऐसी डिश है जो आप बहुत अच्छा बनाती है। मैंने देखा है लोगों को, लोग इतने कंजूस होते हैं कि अरे कोई चीज आपको अच्छे से बनाना आती वो भी नहीं सिखाएंगे। ये मेरी सीक्रेट रेसिपी है, ये मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। अरे क्या क्या सीक्रेट उसमें? मतलब मेरा तो पक्का विश्वास है, आप किसी को खड़े होकर के और बहुत प्रेम से सिखाओ ये ऐसे बनता है, और आप विश्वास मानो कि सबसे अच्छा तो आप ही बनाओगे। वो जिसको आपने सिखाया है वो भी बनाएगा, बुरा नहीं बनाएगा, वो भी अच्छा ही बनाएगा, लेकिन ज्यादा अच्छा तो आपका ही होगा। उसका कारण क्या है? स्वामी जी बहुत पहले एक ना रमा काकी का अचार ऐसे एग्जाम्पल देते थे कि एक रमा चाची है, वो अचार बनाती थी। उसका देख करके आप भी वो कहा जहां से कैरी वाले के यहाँ से कैरियां लाती थी, कच्चे आम लाती थी, आप भी वहीं से लाते हैं। वो मसाले कहाँ से लेती, आप भी वहीं से लेते हैं। किस रेशियो में ले रहे, आप भी उसी रेशियो में लेते। फिर भी रमा काकी का अचार अच्छा और आपका अचार ओके। ऐसा क्यों? क्योंकि रमा काकी जिस प्यार से बनाती थी, जिस एनर्जी से बनाती थी, और इतने सारे लोगों के कॉम्प्लीमेंट्स के कारण उसके अंदर जो आत्मविश्वास था, वो आत्मविश्वास आप में नहीं है। तो आप भी कभी रमा काकी बन जाओगे भविष्य में, लेकिन अभी भविष्य में, अभी अभी वर्तमान में तो संभावना नहीं है। तो दिल खोल के सिखाओ ना। सिखाने में पैसे खर्च होते हैं क्या? लेकिन आप लोगों में से कोई ऐसा है या नहीं है वो मैं नहीं बात करूंगी, लेकिन यदि है तो दिल खोल के सिखाना शुरू करो। स्वामी जी ने क्या बोला है? यदि मोक्ष पाना है तो ज्ञान से मुक्त हो जाओ। तो क्या इसी ज्ञान से मुक्त होना है जो गुरुदेव से पाया है? ज्ञान से मुक्त होना यानी अपना ज्ञान बांटना। आपने बांट दिया तो आपके भीतर से ज्ञान खत्म नहीं हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को चिंता होती है कि स्वामी जी ने बोला ज्ञान से मुक्त हो जाओ। ऐसे तो नहीं कि कहीं पूरा जो ध्यान का ज्ञान है वो हमने बांटा, हमारे अंदर से चला जाएगा। अरे वो तो अनंत गंगा है, वो गंगा की तरह बहता रहेगा। आप बांटोगे तो ज्यादा से ज्यादा ज्ञान आप पाते रहोगे। तो किसी भी तरह का ज्ञान हो आपके पास, वो आप यदि बहुत अच्छे ड्राइंग जानते हो, सिखाओ ना लोगों को कि उसकी टेक्निक क्या है। क्योंकि आप बनाते हो तो तोता तोते जैसा लगता है ना, पैरट पैरट के जैसा दिखता है। मैं बनाने जाऊं तो पैरट कबूतर के जैसा लगता है। तो आप टेक्निक सिखाओ कि आपका पैरट पैरट जैसे ही कैसे लगता है, या आपका हाथी हाथी जैसा ही कैसे लगता है। हमारी तो गाय भी हाथी जैसी लग जाती है। तो यदि आपकी ड्राइंग अच्छी है, आप ड्राइंग सिखाओ। आपका म्यूजिक अच्छा है, आप जिसको भी इंटरेस्ट है आप उसको वो सिखा सकते हो। आपका मैथ्स अच्छा है, आप उसको वो सिखा सकते हो। इन शॉर्ट, ये सब से क्या फर्क पड़ेगा? अब बोलोगे इन सब का मेडिटेशन से क्या संबंध है? इन सब का मेडिटेशन से बहुत गहरा रिश्ता है।
क्योंकि जैसे आपकी देने की भावना बढ़ती है, जैसे आप दिल खोल के बांटना शुरू करते हो, तो वैसे वैसे आपकी आध्यात्मिक स्थिति अपने आप ही मिलने वाली होती है। क्योंकि आप अंदर से खाली तो हो जाओ, आप तो अपने अंदर के बैंक में भर के रखते हो, ये नॉलेज मेरा, ये नॉलेज यहाँ तक भर गया। अब बांटोगे तो जगह खाली होगी, नहीं बांटोगे तो फिर आपका जो भी 3 BHK 4 BHK 5 BHK बड़ा बंगला जो भी है, आप उतना ही रख पाओगे। और बाकी का ज्ञान कहाँ से आएगा? फिर आप बोलोगे एनर्जी फील नहीं होती। फील करने के लिए खाली हो जाओ। और खाली होने का तरीका है कि आप बांटना सीखो। तो आपके पास जो भी है और कुछ भी नहीं है तो प्यार तो है, प्यार ही बांटना सीखो। कि किसी को भी बांट रहे हो, हर बार किसी के साथ कोई व्यवहार करते समय हर बार सोचो स्वामी जी होते तो कैसा करते। तो आप देखो 1 मिनट में आपका गुस्सा ठंडा हो जाएगा, है ना। किसी ने आपको 10 बातें सुना दी, फिर आपको लगेगा इसने 10 सुनाई है, मैं इसको 20 सुनाऊंगी। फिर आप मन में सोचो अभी स्वामी जी होते तो क्या करते। तो जाने दो, मारो गोली। उसका ज्ञान उसके पास, उसकी गालियां उसके पास, उसकी बुराई उसके पास, मैं क्यों बोलूं। कोई भी आदमी है, कोई भी व्यक्ति है, वो 2 बार बोलेगा, 4 बार आपको बुरा बोलेगा, फिर सोचेगा इसके ऊपर तो कोई प्रभाव ही नहीं होता, फिर अपने आप बोलना छोड़ देगा। फिर धीरे धीरे करके सोचेगा अरे संत आदमी है यार, मैं तो फालतू इसके बारे में बुरा सोच रहा था। फिर वो आपके बारे में पॉजिटिव सोचेगा। तो मैं ये कभी नहीं कहती कि आप बिल्कुल जवाब मत दो। कोई आपका बहुत बुरा कर रहा है तो उसको एक बार हाथ पकड़ के पूछो, भाई है क्या परेशानी तुझे, मैंने कुछ बुरा किया है तो बता दो, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। यदि सच्ची अपनी गलती है तो सॉरी बोल देंगे। लेकिन हर बार आप अपना व्यवहार कर रहे हो, कुछ भी करते हो, हर बार सोचो। क्योंकि देखो एक बात याद रखो, हम सबके भीतर जो आत्मा है, उस आत्मा को ध्यान का बीज गुरुदेव ने दिया है, और उस बीज को बड़ा करने के लिए खाद पानी हम दे रहे। तो जो खाद पानी दे रहे हैं वो अच्छा होना चाहिए, और अच्छा होने के लिए जो भी ऐसी चीजें हैं जो बुरी हैं, जो अच्छी नहीं है, उसे दूर तो करना पड़ेगा। तो दूर कैसे करोगे? तो दूर तभी होगे जब आप अच्छा करना शुरू कर दोगे ना, तो अपने आप बुरा 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 निकल जाएगा आपके भीतर से। और कभी आपके ऊपर कोई आपकी ही बुराई हावी होती है तो फिर याद करो कि गुरुदेव होते तो क्या करते, तो तुरंत आपकी वो जो बुराई है वो सबसाइड हो जाएगी, और फिर आप वो करोगे जो एक बैलेंस व्यक्ति करता है। ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो हमें क्लियर करती हैं, हमारे भीतर से हमें खाली करती हैं। क्योंकि खाली होने के लिए भी एक रास्ता चाहिए होता है। वो रास्ता है बांटने का। आपके पास प्यार है, प्यार बांटो। आपके पास ज्ञान है, ज्ञान बांटो। आपके पास जो भी है वो बांटते रहो। आपके बांटते रहने से आपका ज्ञान भी कम नहीं होगा और आपका प्यार भी कम नहीं होगा, वो बढ़ता जाएगा। आप 1 या 2 व्यक्तियों से प्यार कर सकते थे, तो आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी कि आप अपने आस पड़ोस के बच्चों से भी बहुत प्यार से बात कर पाओगे। धीरे धीरे आप अपने समाज से, धीरे धीरे आप अपने देश से, और फिर संपूर्ण विश्व से उस खुले हृदय से मिल पाओगे। सभी को एक आत्मा मान के चल सकोगे।
क्योंकि जब हम ये स्वीकार करते हैं कि मैं एक आत्मा हूं, तो साथ ही साथ ये भी मानना बहुत जरूरी है कि आसपास भी प्रत्येक आत्मा है। वो आत्मा ध्यान करती है या नहीं करती है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम ध्यान करते हैं, ये हमारा विषय है। कोई और ध्यान करे ना करे, ये उसका विषय है। उसके ध्यान करने या ना करने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, और ना ही हमें उसे कम मानना चाहिए। कई बार हम सोचते हैं कि हम तो ध्यान करते हैं, हमारे पड़ोसी कहाँ ध्यान करते हैं। तो जैसे ही ये विचार आता है, ये अहंकार की निशानी है। जब जब भी विचार आए कि हम ध्यान करते हैं और वो ध्यान नहीं करते, ये अंतर जब आपके भीतर से महसूस हो, तो समझ लेना अहंकार आपके ऊपर हावी हो रहा है। अहंकार बहुत शांति से धीरे धीरे आता है, हमें पता नहीं चलने देता, पर वो होता है। और अहंकार का कहीं भी कोई मोल नहीं है, बल्कि अहंकार वह है जो हमारा मोल कम कर देता है। तो जिस तरह से हम एक आत्मा है, हमारे आसपास हमारे बच्चे, हमारे परिवारजन, वो भी आत्मा है। वो भी अपने कर्म अपने साथ लेके आए हैं। उनके साथ उनके कुछ अच्छे कर्म हैं, उनके कुछ बुरे कर्म हैं, उनके कुछ ऋणानुबंध हैं। तो प्रत्येक आत्मा जो हमारे साथ रहती है, हमारे परिवारजन बन के, उनके भी अपने कुछ भोग हैं। यदि उनका बुरा समय चल रहा है, तो उन्हें सहायता तो आप करेंगे, पर उससे आप विचलित न होना, क्योंकि प्रत्येक आत्मा को अपना भोग भोग कर ही जाना होता है। फिर वो माता पिता हो, पति पत्नी हो, बच्चे हो या भाई बहन हो, एक परिवार के सदस्य होने के बावजूद हम सब अलग अलग अपने तौर पर अपने कर्म भोगते ही हैं। हमारा धर्म केवल इतना है कि हमारे परिवार के सभी सदस्य, सभी आत्माएं यदि ध्यान मार्ग से जुड़ सके तो जोड़ने का प्रयास करें। प्रयास करें अर्थात उन्हें आप एक दो बार कहें। कहने के साथ साथ नित्य ही प्रार्थना में उन्हें रखें। उनके लिए प्रार्थना करें कि गुरुदेव वे भी ध्यान मार्ग से जुड़े। मुझे पूर्ण विश्वास है आपके परिवार की सभी आत्माएं निश्चित ही ध्यान मार्ग से जुड़ी आत्माएं हैं। वे आज नहीं तो कल ध्यान मार्ग से जरूर जुड़ेंगी, ध्यान मार्ग पे आगे बढ़ेंगी। किंतु वे ध्यान मार्ग में आए या ना आए, मार्ग आपका है, क्योंकि आप एक आत्मा हैं। और जीवन से मृत्यु तक के मार्ग पर आपको
कुछ समय सबके साथ चलना है, किंतु आध्यात्मिक प्रगति के मार्ग पर आपको अपनी प्रगति स्वयं करनी है। ये प्रगति में आपकी सहायता कोई नहीं कर सकता। गुरु के अलावा कोई भी आपकी सहायता नहीं कर सकता है, और गुरु भी आपकी सहायता तभी कर पाएंगे जब आप समर्पित होंगे। गुरु आपको मोक्ष के द्वार तक तो पहुंचा सकते हैं, पर उस अंतिम छोर से मोक्ष प्राप्त करना है या नहीं करना है, ये निर्णय आपका होगा। जीते जी मोक्ष प्राप्त कर लेना सबसे सुरक्षित मार्ग है। ये हमें प्राप्त हुआ या नहीं हुआ, इसके बारे में सोचना आवश्यक नहीं है। इसके बारे में जानना भी मुझे तो जरूरी नहीं लगता। उसका कारण भी है, क्योंकि जैसे ही हमें पता चलता है कि हमें मोक्ष की स्थिति प्राप्त हो गई है, तो एक सूक्ष्म अहंकार आने की संभावना होती है। और यदि हमें पता चलता है कि हमें मोक्ष की स्थिति नहीं प्राप्त हुई है, तो एक सूक्ष्म गिल्टी फीलिंग हमें रहती है। हम एक न्यूनता का भाव महसूस करते हैं कि हमें अब तक भी मोक्ष प्राप्ति नहीं हुई है। तो हमें करना क्या चाहिए कि केवल और केवल गुरुदेव के प्रति समर्पित रहते हुए आगे बढ़ते रहें, नियमित ध्यान करते चलें और अपने सभी कर्तव्य निभाते चलें, ताकि मृत्यु से पूर्व हमारे जितने भी कर्म हैं वे सभी कर्म हम भोग लें, ऋणानुबंध पूर्ण हो जाए और आनंद से सभी को छोड़ते समय कोई दुख ना हो, आनंद से इस विश्व से, इस दुनिया से, इस जगत से मुक्त हो जाए और नदी सागर में समा जाए। प्रत्येक आत्मा का वही तो लक्ष्य है, प्रत्येक आत्मा वही तो चाहती है। और प्रत्येक आत्मा जो भी ध्यान मार्ग पर है, उसने जन्म ही मोक्ष प्राप्ति के लिए लिया है, और ये उसकी आखिरी सीढ़ी हो सकती है। उसमें ये संभावना है कि वो ध्यान मार्ग पर आगे बढ़े, बस नियमित ध्यान करे, समर्पित रहे गुरु शक्तियों के प्रति। स्थूल में गुरुदेव की देह से भी मोह नहीं होना चाहिए। गुरुदेव से, गुरु शक्तियों से सूक्ष्म में हमारा संबंध होना चाहिए। हमें जो चाहिए वो स्थूल में गुरुदेव से क्यों मांगे? कुछ देखा, मन में विचार आया, समर्पित कर दीजिए। योग्य होगा हो जाएगा, नहीं होगा तो ना हो, बस मुक्त हो जाइए प्रत्येक विचार से, प्रत्येक इच्छा से, प्रत्येक वस्तु से, सभी पापों से, सभी पुण्यों से, और अपने भीतर निहित ज्ञान के अंतिम कण तक जो भी है बस बांट दो।
उस ज्ञान को बांट दो, ज्ञान साथ में नहीं आने वाला। और जो शुद्ध ज्ञान है वो जितना आप बांटेंगे उतना ही आपके भीतर से आप खाली होंगे, आपके अहंकार से आप खाली हो जाएंगे, क्योंकि ज्ञान अहंकार के रूप में बैठा है। ये मैं सिर्फ मैं ही जानती हूं, ये सिर्फ मैं ही जानता हूं। इस अहंकार से मुक्त हो जाइए, क्योंकि अंतिम शत्रु जो भीतर घात करता है वो अहंकार है। तो उस शत्रु से सावधान रहें ऐसा तो नहीं कहूंगी, क्योंकि सावधान हम क्यों रहें? हम गुरु शक्तियों से प्रार्थना करें, हम समर्पित रहेंगे तो अहंकार हमें छू भी ना सकेगा। तो आवश्यकता है केवल और केवल समर्पण की। समर्पित रहिए, गुरु शक्तियों के प्रति समर्पित रहिए। गुरुदेव देह से एक नजर आते हैं, किंतु वे गुरु शक्तियों का माध्यम है, तो केवल एक तो वे हैं नहीं। तो सभी गुरु शक्तियों से आप जुड़े रहिए, जुड़े रहिए, समर्पित रहिए। प्रार्थना करेंगे। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि हमारे सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी का स्वास्थ्य सदैव अच्छा रहे, उनकी आयु दीर्घ हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। हे परमात्मा, समर्पण आश्रम व श्री गुरु शक्ति धाम का निर्माण कार्य आपकी कृपा में, आपकी करुणा में, आपकी इच्छा अनुसार निर्विघ्न संपन्न हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। शांति पाठ करेंगे। ओम ध्यो शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांति एव शांति सामा शांति एधि ओम शांति 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 सर्व इष्ट सुशांति भवतु।